नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम पाठक और आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद में पेड़ों की कटाई के बारे में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या विकास के नाम पर हमारे जंगल, हमारे पेड़ काटे जाएंगे? क्या सरकार की आंखों पर सिर्फ पैसा और बिल्डिंग बनाने की पट्टी बंधी हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट को बार बार दखल देना पड़ेगा जब सरकार अपने ही लोगों की आवाज नहीं सुनती? सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में हो रहे अवैध पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा? क्या सरकार ने पहले ही जनता की सुनवाई नहीं की? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद के अंदर की कहानी। हैदराबाद भारत का टेक हब है, एक हरा भरा शहर जो अब धीरे धीरे कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं। आखिर क्यों पेड़ काटे जा रहे हैं? यह मामला कांचा गच्चीबोवली इलाके का है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पास स्थित है। सरकार यहाँ 400 एकड़ जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। कितने पेड़ काटे गए हैं अभी तक? 300 से ज्यादा पेड़ सिर्फ पिछले 60 दिनों में काट लिए गए हैं, बिना किसी पब्लिक नोटिस या उचित पर्यावरण सर्वेक्षण के। छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया। अब सवाल उठता है कि जब सरकार खुद ही पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, तो फिर इस जंगल को काटने का फैसला क्यों लिया? जब सरकार ने इस मामले को अनसुना कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तत्काल प्रभाव से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट को इसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपनी होगी। किसी की सरकारी प्रोजेक्ट को पर्यावरण नियमों की अनदेखी की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्या यह सरकार की नाकामी नहीं दिखाता कि उसे कोर्ट तक घसीट कर लाना पड़ा? सरकार को जनता की चिंता नहीं, बल्कि सिर्फ विकास के नाम पर जंगलों की बलि चाहिए। तेलंगाना सरकार का बयान क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। सरकार ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना है। मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक और हाउसिंग जरूरतों के लिए प्रोजेक्ट यह बेहद ही जरूरी है, लेकिन उन्होंने पर्यावरण प्रभावी के सवालों पर चुप्पी साध ली। अगर यह विकास है तो फिर पेड़ों को बचाने के विकल्प क्यों नहीं खोजे गए? हैदराबाद की जनता इस फैसले से नाखुश है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह एक इकोसिस्टम को खत्म करने की साजिश है। क्या कहते हैं पर्यावरण कार्यकर्ता? यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि कई जीव जंतुओं का घर है। क्या सरकार ने वैकल्पिक स्थानों की जांच की? क्या तेलंगाना सरकार को कोर्ट से फटकार के बाद भी जागना होगा? आखिर सरकार जनता की आवाज क्यों नहीं सुनती है? अब सवाल सरकार से, और ये सवाल बिल्कुल बिना किसी मरुवत के है। तेलंगाना सरकार, जवाब चाहिए आपसे। जनता की सवाल है तो जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण मंजूरी ली गई थी? क्यों पब्लिक को विश्वास में नहीं लिया गया? अगर यह विकास है तो क्या अन्य वैकल्पिक स्थानों की जांच की गई? पेड़ों को ट्रांसप्लांट कराने का विकल्प क्यों नहीं अपनाया गया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार अब क्या करने वाली है? सरकार को इन सवालों के जवाब देने ही होंगे, क्योंकि यह जनता की लड़ाई है। तो अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट को जांच के आदेश दिए हैं। जनता और कार्यकर्ता सरकार पर दबाव बना रहे। अगर सरकार ने सही जवाब नहीं दिया तो यह मामला और भी बड़ा बन सकता है। अगर आज हम चुप रह गए तो कल हर शहर में पेड़ कटेंगे, जंगल उजड़ेंगे और हम सिर्फ कंक्रीट के जंगल में घूमते रहेंगे। आज पेड़ों के लिए आवाज उठानी जरूरी है, क्योंकि यह पेड़ हमारी हवा, हमारा पर्यावरण और हमारा भविष्य बचाते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मुद्दे को और बड़ा बनाएं, क्योंकि जब सरकार सो रही है तो जनता को जागना पड़ता है।